नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ योग और मैं हूं गुंजन और एक बार फिर हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य वी.के. शास्त्री जी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका व्यापार और उससे जुड़ा ज्योतिष और वास्तु। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। शास्त्री जी वेलकम। नमस्कार। शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आज हम बात करेंगे व्यापार से ज्योतिष और वास्तु कैसे संबंधित है। तो ज्योतिष और व्यापार का क्या संबंध? ज्योतिष और व्यापार का पूरा संबंध है। अच्छे अगर ग्रह देखिए, जो व्यापार देखा जाता है वो व्यक्ति के 7वें हाउस से और 10वें हाउस से देखा जाता है जी। जन्म पत्रिका में 10वां स्थान व्यापार का होता है और 7वां स्थान नौकरी और व्यापार दोनों का होता है। इन ग्रहों की इन जो भाव हैं, ये भाव हैं, इनमें जो ग्रह होते हैं, जो राशियां होती हैं, उसी के अनुरूप व्यक्ति को व्यवसाय करने से लाभ होता है। और जो आदमी इन ग्रहों को देख करके अपना व्यवसाय करता है वो जल्दी तरक्की करता है और सफल होता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपनी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव, सप्तमेश, दसम भाव, दशमेश और दसम भाव पे ग्रहों की दृष्टि इत्यादि देखकर अपने व्यवसाय को अगर अंजाम देते हैं या शुरू करते हैं या उससे संबंधित कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें जल्दी लाभ मिलता है और बहुत बड़े बड़े लाभ वो लोग कमा सकते हैं। पर शास्त्री जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को सूट कर रहा है तो उसके पुत्र को सूट ना करे, या दादा को सूट कर रहा है तो पोते को सूट ना करे? क्या ऐसा संभव है? ऐसा होता है और उसमें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काम बनने हैं। कोई किसी आदमी की जन्म पत्रिका में कुटुंब से धन लाभ कमाना होता है। वही आपका पैतृक व्यवसाय जो है, कुंडली में 2nd हाउस होता है जो कुटुंब का होता है, पैतृक। यानी क्या आप अपने पूर्वजों का चलता रहा व्यवसाय करेंगे या बदलेंगे। वो बच्चे के जन्म से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे चल के अपने पितरों का या अपने पूर्वजों का काम करेगा या बदलेगा। अच्छा, और अगर वास्तु की बात करें, ये तो रही ज्योतिष की बात और व्यापार की बात, अगर व्यापार और वास्तु का संबंध पूछें तो ये कहाँ तक इफेक्ट करता है व्यापार? ये पूर्ण रूप से इफेक्ट करता है। कोई भी व्यवसाय तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका वास्तु प्रॉपर नहीं होगा। आपके बैठने का स्थान, आपके काम करने का स्थान, आपके मजदूरों का स्थान, आपके कैश काउंटर की जगह, आपका रिसेप्शन, अगर आपका व्यवसायिक स्थल वास्तु अनुरूप नहीं है तो आपके यहाँ देखिए, आप अब देखते होंगे कभी कभी अचानक फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक आग लग जाती है, श्रमिक आंदोलन करते हैं, हड़ताल होती हैं और व्यवसाय बहुत बड़े लेवल पे होता है, जीरो हो जाता है। कभी कभी व्यवसाय चलता ही नहीं पूर्ण मेहनत करने के बाद भी। जबकि कुछ कंपनियां उसी काम में बहुत पैसा कमाती है, कुछ कंपनियां उसी काम में बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। तो ये व्यापार पे जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो वास्तु का पड़ता है। जी। अच्छा, ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो जब भी कोई व्यापार शुरू करें तो किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अगर व्यापार आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके राशि के अनुसार कौन सा व्यापार आपको फलेगा। दूसरा, आप जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उस व्यवसाय का नाम रखते समय, या फैक्ट्री कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, तो आप उसका जो नाम रखेंगे, नामकरण जो होगा, व्यवसाय का भी नामकरण होता है, उसका आपकी राशि से कितना संबंध है। और तीसरा, जो आपके यहाँ काम करते हैं सीनियर कर्मचारी, उनकी जन्मपत्री या राशि या उनके भाग्य से, आपके भाग्य से और कंपनी के भाग्य से, नाम के भाग्य से, इन तीनों से, और दसम स्थान, सप्तम स्थान और धनघर 2nd हाउस, इन सब का ध्यान रख के अगर व्यापार शुरू किया जाए तो व्यक्ति को व्यापार में बहुत बड़े लाभ होते हैं और वो कामयाब होता है व्यापार। और आपके ऊपर अनावश्यक खर्चे नहीं आते और आप अपने जीवन में उस धन को शुभ लाभ होता है और उस शुभ लाभ को आप सामाजिक कार्यों में भी लगाते हैं और उससे आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जी, तो चलिए, शास्त्री जी ने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी जगह है आपकी तिजोरी रखने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान है तो लक्ष्मी एक साफ सुथरा स्थान चाहती हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए शुभ योग।